हाय, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। मे करंट अफेयर्स 2020 है। ये हिंदी मीडियम में है। ये सेशन बाइलिंगुअल है। अगर आप सेशन इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं, द सेशन इन इंग्लिश मीडियम इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट. Those sessions are actually made for those students who are from South India. The sessions are made for the students who are in Northeast India. But even otherwise, कोई भी अगर इंग्लिश में सेशन देखना चाहे वो देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब सेशन अगर आपको अच्छा लगता है, क्वेश्चन सारे याद हो जाते हैं, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिए जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की. चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन आएंगे. नोटिफिकेशन आने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना है, तभी नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे. मैं स्टार्ट कर रही हूँ, लास्ट में रिवीजन कराती हूँ. कोशिश यही करूंगी सारे के सारे क्वेश्चंस आपको याद हो. आपने भी यही ट्राई करना है, पूरे फोकस के साथ सुनना है और नोट्स जरूर बनाने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे और आप लोगों से ही मैं फीडबैक की उम्मीद करूंगी कि कितने क्वेश्चन एग्जाम में आए. पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करती हूँ जो आपको पता है, जिसके बारे में, जो बहुत नया नहीं है आप लोगों के लिए क्वेश्चन. अम्फान की बात मैं करने वाली हूँ. साइक्लोन अम्फान की बात मैं कर रही हूँ, जो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के तटों पर, मतलब हम कह रहे हैं सुपर साइक्लोनिक. क्वेश्चन बड़ी है ना. सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म है जो हिट करेगा वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को, हम ये बात कर रहे हैं. तो अम्फान इसका नाम है, यही प्रिडिक्शन है, प्रोजेक्शन है. अभी आप सोशल मीडिया पे बहुत अवेलेबल होंगे इस टाइम में, तो आपको ये पता भी होगा कि अम्फान के बारे में बात चल रही है. तो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के तटों को हिट करेगा अम्फान. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जीआई टैग्स के बारे में. ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किसी भी स्टेट के लिए बड़ी बात होती है ना, कि उसका कोई आर्ट फॉर्म, कोई टी, कोई रसगुल्ला, वो जीआई टैग उसको मिल जाए, उस जगह के साथ वो जुड़ जाए. तो यही चीज अब हम कर रहे हैं, जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन. तो हम कह रहे हैं कि तंजावुर नेटी वर्क्स तमिलनाडु को अभी हाल फिलहाल इसके लिए जीआई टैग मिला है. आरामवुर वुड कार्विंग्स. अब वुड कार्विंग्स को आप नाम से समझ जाएंगे कि लकड़ी के कार्विंग्स की बात हो रही है. आरामवुर इन्हें कहा जाता है. तमिलनाडु को इसके लिए जीआई टैग मिला है. अगर मैं बात करूं टेलिया रुमाल क्लॉथ, इसे तेलंगाना को इसके लिए मिला है जीआई टैग. मतलब एक तरह की आप ये समझिए कि काम किया जा रहा है, कोई पेंटिंग है, मैंने आपको पहले बोला था, या फिर कुछ थ्रेड से काम किया जा रहा है. तेलिया रुमाल क्लॉथ हम कह रहे हैं तेलंगाना से जुड़ा हुआ है. और सोहरे खोवार पेंटिंग, तो सोहरे खोवार पेंटिंग जो है वो झारखंड को उसके लिए जीआई टैग मिला है. भूलिएगा मत, जीआई टैग्स की बात हम कर रहे थे, तो ये जीआई टैग्स एग्जाम में अक्सर आते हैं. आप खुद मेरे वीडियो में देख पाएंगे कि मैं हर तरह के क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरह के क्वेश्चन सारे पूछ लिए जाएंगे. हर एरिया में से कुछ ना कुछ पूछा जाता है. तो आपको हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में ये चीजें देखने को मिलेंगी, जहां पर हम हर एरिया को ही उठा के चलेंगे. अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है. अगला क्वेश्चन फीफा अंडर 17 की बात करते हैं. विमेन्स वर्ल्ड कप है जो होने वाला था. बेसिकली पहले अंडर 17 जरूर सुनिएगा कि फीफा, हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं, अंडर 17 होने वाला था 2020 में. आप 2020 का अभी सिचुएशन देख रहे हैं, इसे पोस्टपोन करके 2021 फरवरी तक पोस्टपोन किया गया है. हम इसे पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि इंडिया इसे होस्ट करने वाला था. जी, इस साल 2020 में इंडिया इसे होस्ट करने वाला था. अब इसे प्रॉब्लम के चलते तो पोस्टपोन कर दिया गया है. तो फीफा अंडर 17 विमेन्स वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन फरवरी 2021. कहां पर? इंडिया में. अगला क्वेश्चन सुनिए जरा क्या है. इवैक्यूएशन मिशन. आप देख रहे हैं कि भारत में काफी सारे लोग जो भारत से बाहर काम कर रहे थे, लौट कर आ रहे हैं, लौट कर लाए जा रहे हैं. काफी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो वहां पढ़ रहे हैं बाहर के देशों में और फंसे हुए हैं, तो उन्हें वापस लाया जा रहा है. सरकार उन्हें वापस ला रही है. किस मिशन के तहत उन्हें वापस लाया जा रहा है? दूसरे देशों से. ये बात है. इस क्वेश्चन का मतलब ये है, वंदे भारत मिशन है ये. वंदे भारत मिशन है ये. मैं फिर से पढ़ती हूँ. इवैक्यूएट कर रहे हैं, इवैक्यूएशन मिशन है जिसका नाम वंदे भारत मिशन है. इंडियंस जो है, स्ट्रैंडेड इंडियंस जो है, जो फॉरेन कंट्रीज में है, उन्हें भारत वापस लाया जाएगा वंदे भारत मिशन के तहत. अगला क्वेश्चन, ईरान टू चेंज करेंसी फ्रॉम रियाल टू तोमान. ये क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला है. आप खुद जानते हैं रियाल करेंसी
है हम कह रहे हैं ईरान की, बट ईरान की पार्लियामेंट ने मोहर लगा दी है, 4 जीरोस को 4 जीरोस को स्लैश कर दिया है, हटा दिया है। तो हम क्या कह रहे हैं, 1 तोमान इक्वल्स टू 10,000 रियाल्स। ये बात आपको याद रखनी है, करेंसी रियाल चेंज करके तोमान कर दी है। ये सवाल पेपर में आएगा, आप देख लीजिएगा किसी न किसी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अब आपको बता दूं कि अधीर रंजन चौधरी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, वो पहले भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे, हेड कर रहे थे, अब ये रीअपॉइंट कर लिए गए हैं। ये दोबारा से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बन गए हैं अधीर रंजन चौधरी। और अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के इसलिए हैं क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है वो ऑपोजिशन पार्टी का कोई लीडर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है स्टेट विच प्रोवाइडेड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा, मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत सबसे ज्यादा काम देने वाला जो राज्य बना वो छत्तीसगढ़ बना जी। तो मनरेगा में काम मिलता रहेगा गरीब लोगों को, तो बहुत अच्छी बात है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट रहना। छत्तीसगढ़ ने इसमें टॉप किया है। अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या कहता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट की बात हम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो लिमिट है, पहले 49% था डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंडर ऑटोमेटिक रूट। दोबारा बोल रही हूं, एफडीआई का जो लिमिट है उसे बढ़ाया गया है। ये सवाल इस बारे में है कि पहले अंडर ऑटोमेटिक रूट, थ्रू ऑटोमेटिक रूट 49% हुआ करता था, पहले वाला जानना ही नहीं है हमें। पूरा क्वेश्चन आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि एफडीआई लिमिट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अंडर ऑटोमेटिक रूट बढ़ा करके 74% कर दिया गया है। अभी निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया था, भूलिएगा मत। अगला क्वेश्चन देखिए, अब रेड क्रॉस डे को रेड क्रेसेंट डे भी कहते हैं, ये आप जानते हैं ना, रेड क्रॉस डे को रेड क्रेसेंट डे भी कहते हैं। तो कुछ इस्लामिक नेशन इसे रेड क्रेसेंट डे कहते हैं। 8 मई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे या फिर वर्ल्ड रेड क्रेसेंट डे, 8 मई। अब अगर 8 मई को ही बात करूं तो बीमारी है थैलेसीमिया, तो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद जब मैं डेज में ही बात करूं तो वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, अभी हाइजीन की वैसे भी बहुत जरूरत है हम सबको, तो वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 5 मई को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। और जो इसका थीम है सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स, सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स, इस थीम को भी याद रखिएगा। 5 मई वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। अब अगर बात करें इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, नर्स एंड मिडवाइफ्स जो है वो अनाउंस किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जरा देखिए क्या है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। अब डेज की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा डेज को ही कंटिन्यूएशन में रखते हैं, थोड़े और बचे हुए डेज। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ऑब्जर्व करते हैं हम लोग 17 मई को, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका जो थीम था इस साल का वो था मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। ब्लड प्रेशर अब सबके लिए प्रॉब्लम है, आप सब जानते हैं ये बातें। तो ब्लड प्रेशर को वो क्या कह रहा है, मेजर करो, मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल करो एंड लिव लॉन्गर। 17th में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है जिसका थीम था ब्लड प्रेशर वाला, जो मैंने अभी आपको बताया, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 17th में को ही ऑब्जर्व किया जाता है। जानबूझ के दोनों साथ में लिखे हैं ताकि आप रिलेट कर पाए कि हाइपरटेंशन डे और टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 17 मई को ही ऑब्जर्व किया जाता है। अगर टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे का थीम बताऊं, थोड़ा सा मुश्किल है याद करने में, 2-3 बार सुनेंगे शायद कुछ बैठ जाएगा। कनेक्ट 2030, कनेक्ट 2030 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आपको हर जगह ICTs ही लिखा हुआ मिलेगा, तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, इंफॉर्मेशन सी, कम्युनिकेशन टी टेक्नोलॉजी है। तो कनेक्ट 2030 ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगला क्वेश्चन, country that named its street after the famous Indian poet रविंद्रनाथ टैगोर। तो टैगोर स्ट्रीट इजराइल ने बनाया है, अपनी एक स्ट्रीट को के नाम को चेंज करके
टैगोर स्ट्रीट। तो हम क्या कह रहे हैं, कंट्री दैट नेम्ड इट्स स्ट्रीट आफ्टर रविंद्रनाथ टैगोर, वो है इजराइल। कंट्री का नाम याद रखिएगा क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू जो हम कह रहे हैं दोबारा से स्worn in अगेन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। क्योंकि इजराइल की बात चल रही है इसलिए दोबारा से बता दूं कि इस पार्टी के हैं, क्वेश्चन भी आता है कि वो लिकुड पार्टी के हैं। बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू एंड बेनी गैंट्स, हम कह रहे हैं बेनी गैंट्स ब्लू एंड व्हाइट पार्टी। एक्चुअल में ये कोलिशन गवर्नमेंट है, ये अलायंस है दोनों का, इसीलिए नाम दोनों का ही याद रखिए, बेंजामिन नेतन्याहू और बेनी गैंट्स। हम कह रहे हैं ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के बेनी गैंट्स और लिक्विड पार्टी के बेंजामिन नेतन्याहू। और बेंजामिन नेतन्याहू दोबारा से प्रधानमंत्री बन गए हैं इजराइल के। कितनी बार इंडिया विजिट पे होते हैं आप जानते हैं, इसीलिए इनका नाम और इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, वन नेशन वन राशन कार्ड। पहले 2020 तक लिमिट रखी गई थी कि मार्च 2020 तक ऐसा कर देंगे कि सारी स्टेट्स में सारी यूनियन टेरिटरीज को कवर कर लेगा, लेकिन अब टारगेट को, टाइमलाइन को इंक्रीज कर दिया गया है और आगे बढ़ा दिया गया है। कहा जा रहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड जो है कवर करेगा सभी स्टेट्स को, सभी यूनियन टेरिटरीज को बाय मार्च 2021। तो 2021 तक का टाइमलाइन आ गया है आपके पास। अगर मैं इसी बात पे और चीज आपके साथ डिस्कस करूं, क्योंकि राशन की बात हो रही थी, तो आप लोगों के लिए मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जो है रामविलास पासवान, क्योंकि ऐसी अनाउंसमेंट्स ये लोग खुद करते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं। तो रामविलास पासवान आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट बन गए वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत। अगले क्वेश्चन की तरफ जरा बढ़िए देखिए, कोऑपरेटिव बैंक्स की थोड़ी सी बात करते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक्स हैं हैव कम अंडर सारफेजी एक्ट 2002। यहां पर पहले ये सुनिए कि हम क्या कह रहे हैं, सारफेजी की मैं फुल फॉर्म आपको बताऊंगी, एग्जाम में आती है ऐसी फुल फॉर्म्स। आपको ये बता दूं, कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो सारफेजी एक्ट 2002 के अंडर आ गए हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कौन से बैंक्स सारफेजी एक्ट के अंडर आ गए हैं, तो कोऑपरेटिव बैंक्स उसका आंसर होगा। और जब हम बात करेंगे सारफेजी की फुल फॉर्म की, तो हम एस को सिक्योरिटाइजेशन, ए को एंड, आर को रिकंस्ट्रक्शन ऑफ, एफ ए को फाइनेंशियल एसेट्स, उसके बाद में ईएसआई को एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट बोलेंगे। मैं अब पूरा पढ़ती हूं, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, वी विल विन, ये एक कैंपेन का नाम है, हैशटैग वी विल विन। ये जो कैंपेन है हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए स्टार्ट किया है फीफा ने। मैंने क्या कहा, वी विल विन, हैशटैग वी विल विन, ये कैंपेन है जो फीफा ने स्टार्ट किया है, किसके लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए स्टार्ट किया है। भाईचुंग भूतिया, जो भाईचुंग भूतिया है वो इन्हें देखिए समझिए, यहाँ पर एक्चुअल में 50 पास्ट और प्रेजेंट फुटबॉल स्टार्स को लाया गया है, इसके अंदर, इस कैंपेन के अंदर जोड़ा गया है। तो उसके अंदर हमारे भाईचुंग भूतिया भी है। ये क्वेश्चन मैं आपको इसीलिए पढ़ा रही हूं क्योंकि वहां पर नाम इनका पूछा जा सकता है कि कौन से इंडियन फुटबॉल प्लेयर हैं, स्टार फुटबॉल प्लेयर हैं जो इस कैंपेन से जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम टिल 2022, ये दिया मिर्जा को बनाया गया है। दोबारा बोलती हूं मैं कह रही हूं गुडविल एम्बेसडर यूनाइटेड नेशंस के एनवायरमेंट प्रोग्राम के लिए 2022 तक के लिए फिक्स कर दिया है ना। तो अभी हमारे लिए बहुत आगे की बात हो गई है, इसीलिए मैंने कहा अभी कुछ चेंज होने की पॉसिबिलिटी कम है। तो दिया मिर्जा को 2022 तक के लिए गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है यूनाइटेड नेशन के एनवायरमेंट प्रोग्राम का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए जरा, फर्स्ट इंडियन स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस टू पीपल, पहली भारतीय स्टेट जो प्रोवाइड करेगी फ्री और कैशलेस इंश्योरेंस लोगों को, अपने लोगों को, ये बात हम कर रहे हैं महाराष्ट्र की। अगला क्वेश्चन, पुलित्जर अवार्ड की बात करते हैं। पुलित्जर अवार्ड में भी फोटोग्राफी की बात हम करते हैं। तो पुलित्जर अवार्ड 2020 में डार यासिन, इसके साथ मुख्तार खान, इसके साथ चनी आनंद। तो हम कह रहे हैं पुलित्जर अवार्ड 2020 का फोटोग्राफी में डार यासिन, मुख्तार खान और चनी आनंद को मिला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए जरा,
एरियाज अंडर इंडियाज टेरिटरी। अब आप सुन रहे होंगे नेपाल कुछ एरियाज को क्लेम कर रहा था और कुछ इस बात पे बॉर्डर्स पे डिस्प्यूट चल रहा है। और आप ये जानते हैं कि नेपाल कुछ एरियाज को जिनको क्लेम कर रहा है, आपको ये पता होना चाहिए कि वो एरियाज कौन से हैं। एक तो वो लिपु लेक है, दूसरा वो काला पानी है और तीसरा वो लिम्पियाधुरा है। मैं दोबारा बोल रही हूं, मैं कह रही हूं लिपु लेक है जो हमारा पार्ट है जिसे नेपाल क्लेम कर रहा है, काला पानी है और साथ में लिम्पियाधुरा है जिसे क्लेम कर रहा है नेपाल की, ये हमारा है। लिपु लेक जो है वो हिमालयन पास, मतलब आप ये समझिए कि इंडिया का जो उत्तराखंड स्टेट का जो बॉर्डर है तिब्बतन रीजन ऑफ चाइना, मतलब आप ये समझिए बीच में कहीं पड़ता है। मैं आपको पूरा समझाती हूँ। लिपु लेक इज अ हिमालयन pass on the border between India's Uttarakhand state and the Tibet region of China। आप ये समझ गए होंगे अब मैं क्या कह रही हूँ। तो तिब्बत रीजन है चाइना का और इंडिया का हिमालयन पास वाला पार्ट, वो जो उत्तराखंड स्टेट के अंदर आता है, हम कह रहे हैं, तो वो क्लेम कर रहा है नेपाल। अगला क्वेश्चन देखिए, हम बात कर रहे हैं उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की। हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट उज की बात कर रहे हैं। नाम थोड़ा आपको अलग लगेगा, UJH। एक्चुअल में उज जो है वो बेसिकली रिवर का भी नाम है जो जम्मू कश्मीर में है। तो उज रिवर पे उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, तो जम्मू कश्मीर में ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बन रहा है। और उज जो है वो रावी की ट्रिब्यूटरी है। कुछ बच्चे पूछेंगे कि मैम ट्रिब्यूटरी क्या है? ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी। जी, रावी जो मेन नदी है हम कह रहे हैं उसकी एक सहायक नदी है उज, छोटी नदी है तो हम कह रहे हैं उज है, उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। और ये लास्ट क्वेश्चन है और अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे रिवीजन। पहला क्वेश्चन जल्दी से अम्फान के बारे में था कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के तट पे सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म है जो आने वाला है और जो तबाही मचाएगा। ज्योग्राफिकल टैग्स में मैंने आपको तंजावुर नेटिवर्क्स तमिलनाडु, अराम्बवुर वुड कार्विंग्स तमिलनाडु, तेलिया रुमाल क्लॉथ मैंने आपको बोला था तेलंगाना, और सोहरई खोवार पेंटिंग्स झारखंड से रिलेटेड बताया कि इन्हें अभी हाल फिलहाल ज्योग्राफिकल टैग मिला। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला था 2020 में इंडिया में, अब इसे पोस्टपोन कर दिया गया। इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है, होस्ट कर रहा है इसे, ये याद रखिएगा कि फरवरी 2021 में होगा। अभी अगला क्वेश्चन देखिए, इवैक्यूएशन मिशन फॉर इंडियन स्टैंडर्ड इन फॉरेन कंट्रीज, वंदे भारत मिशन है जिसके तहत बाहर के देशों में फंसे हुए भारतीयों को भारत में वापस लाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईरान जो है अपनी करेंसी रियाल को चेंज करके तोमान कर देगा और कह रहा है एक तोमान 10,000 रियाल्स के बराबर है। चेयरमैन पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अधीर रंजन चौधरी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं। अगला क्वेश्चन, स्टेट जिसने मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट दिया अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, छत्तीसगढ़ है वो स्टेट। एफडीआई लिमिट जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अंडर ऑटोमेटिक रूट, इसे 49% से बढ़ा करके 74% कर दिया गया है एफडीआई लिमिट को। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, रेड क्रेसेंट डे 8 मई को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 5 मई को ऑब्जर्व करते हैं। उसका थीम था सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड। और 2020 का जो साल है इसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइव्स अनाउंस किया गया है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को जिसका थीम था मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। मिशन सोसाइटी डे 17 मई को ऑब्जर्व करते हैं। और कनेक्ट 2030 ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये इसका थीम था। कंट्री दैट नेम्ड इट्स ओरिजिन आफ्टर रविंद्रनाथ टैगोर, the country that named its street after Rabindranath Tagore, that is Israel। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि लिक्विड पार्टी के हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री दोबारा बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड जो कवर करेगा सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को, मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है इसका टाइम। अगला क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव बैंक्स अब सारफेजी एक्ट 2002 के तहत आएंगे। सारफेजी का फुल फॉर्म मैंने आपको पढ़ा था, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट।
हैशटैग वी विल विन कैंपेन फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स लॉन्च किया है इसे फीफा ने। भाईचुंग भूतिया ऑल्सो फीचर्ड अमंग 50 पास्ट एंड प्रेजेंट फुटबॉल स्टार्स। गुडविल एम्बेसडर दिया मिर्जा को यूनाइटेड नेशंस के एनवायरमेंट प्रोग्राम का 2022 तक के लिए बना दिया गया है। फर्स्ट इंडियन स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस टू पीपल वो महाराष्ट्र है। पुलित्जर अवार्ड फोटोग्राफी 2020 डार यासिन, मुख्तार खान और चनी आनंद को मिला। एरियाज अंडर इंडियाज टेरिटरी क्लेम्ड बाय नेपाल लिपुलेख है, काला पानी है और लिम्पियाधुरा है। उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जो उज नदी पर जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा और हम कह रहे हैं मतलब है लोकेटेड है ये बेसिकली, और हम कह रहे हैं उज जो है वो रावी की ट्रिब्यूटरी है। रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू।